Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम लोग ज्योतिष के एक पर्टिकुलर विषय में बात करेंगे, वो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो आपके भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। वैसे बहुत सारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होते हैं, उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं। आज हम लोग आपके सामने मैरिज रिलेटेड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी रूल्स कुछ एग्जाम्पल चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे रूल्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स में मिल जाएंगे। भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर R.G. राव साहब के बहुत अच्छे बुक बाजार में मिलते हैं। ऐसे जितने भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स आपको मिलेंगे, उनमें एक चीज आपको दिखेगा, उनमें सिर्फ प्लैनेट्स के कारकत्व देखे जाते हैं। जैसे बुध, मरकरी, हम सब जानते हैं कि ये एडुकेशन का कारक है। जुपिटर उच्च शिक्षा का कारक है, गुरु का कारक है। वीनस वाइफ का कारक है। तो ऐसे हर एक प्लैनेट किसी ना किसी चीज का कारक होता है। ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी में और भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लगभग सेम जाता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। चेंजेस है, थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर है। जैसे पराशरी एस्ट्रोलॉजी में हस्बैंड, किसी फीमेल चार्ट में हस्बैंड का कारक होता है बृहस्पति यानी जुपिटर, लेकिन भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फीमेल चार्ट के लिए हस्बैंड का कारक होता है मंगल यानी मार्स। पुरुष के चार्ट में दोनों में सेम होता है। वाइफ यानी स्त्री का कारक होता है वीनस, शुक्र। पराशरी और भृगु नाड़ी दोनों में ही वीनस वाइफ का कारक है, स्त्री का कारक है पुरुष के चार्ट में। तो आज कुछ फीमेल चार्ट्स आप लोगों के सामने रखेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैरिज रिलेटेड जो इवेंट्स, ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स है, हम लोग एक वीडियो में ये सारा कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते। कुछ पहलू जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चार्ट को देखते कैसे हैं। यहाँ पे लग्न इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लग्न कोई भी हो आपका। इस चार्ट में देखिए, मैंने कोई भी लग्न यानी एसेंडेंट नहीं पकड़ा है, सिर्फ राशि ही इंपॉर्टेंट है। राशि यहाँ पे ये मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, ऐसे जा रहा है। ये मेष राशि है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सन रवि है, उसके बाद मर्क्यूरी बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शुक्र है, वीनस। यहाँ पे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कैंसर साइन में जुपिटर है, बृहस्पति। ये सिंह राशि, यहाँ पे शनि है और राहु है, सैटर्न और राहु है। उसके बाद ये कन्या, ये तुला, ये वृश्चिक, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, यहाँ पे चंद्रमा मून है। इसके बाद ये धनु है, मकर, कुंभ राशि में केतु है। ये कुछ राशि वाइज प्लैनेट्स के पोजीशन है और प्लैनेट्स के हमको कारकत्व देखना है। यहाँ पे कैसे देखे जाते हैं दोस्तों, एक प्लैनेट से, एक प्लैनेट के पोजीशन से उसके ट्राइन पोजीशन, उसके त्रिकोण में क्या क्या प्लैनेट्स है, ये देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, इसके त्रिकोण में यानी इससे, इसके पोजीशन से 5वें और 9वें घर में क्या है, इसको अगर नंबर 1 माने, 1 2 3 4 5, यहां पे कुछ है नहीं, अगर होता तो उसको देखते। ये 5 चंद्रमा से, ये 5 है, 5 6 7 8 9, तो चंद्रमा से 9th पोजीशन में जुपिटर है। तो हम लोग ये मानेंगे जुपिटर चंद्रमा कनेक्टेड है। एक प्लैनेट से 5 और 9 पोजीशन में जो प्लैनेट्स है, दे आर म्यूचुअली कनेक्टेड, दूसरे में एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ट्राइन पोजीशन में। और क्या देखे जाते हैं भृगु नाड़ी में, एक प्लैनेट से सेकेंड हाउस में क्या है, उस प्लैनेट से उसके सेकेंड हाउस में क्या है। यहाँ पे चंद्रमा के पोजीशन से सेकेंड हाउस में कुछ नहीं है, अगर होता तो उसको भी देखते। प्लैनेट के पोजीशन से बैकवर्ड यानी उस प्लैनेट के पोजीशन से 12वां घर में कौन सा प्लैनेट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ है नहीं, अगर होता तो उसको भी देखते। तो ये सारा एक्चुअली इन्फ्लुएंस डाल रहा है इस प्लैनेट के ऊपर। जैसे यहाँ पे चंद्रमा है तो उसके ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस है, इसके सेकेंड, इसके द्वादश, इससे ट्राइन पोजीशन यानी 5 और 9 में क्या है, इसके ऑपोजिशन में क्या है, यानी चंद्रमा से 7th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7, यानी चंद्रमा से जस्ट ऑपोजिट घर में अगर कोई प्लैनेट है, उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट होता चंद्रमा के ऊपर, तो उसको भी देखना होता है। तो ये सारे इन्फ्लुएंस है दोस्तों, जो हम लोगों को देखना है और उस प्लैनेट्स के कारकत्व को इंटरमिक्स करना है, समझना है।
उससे हमको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो इवेंट यानी जो चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो उस फीमेल या मेल चार्ट में कैसा रिजल्ट देगा। तो इस चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। ये एक फीमेल चार्ट है। दिस इज आवर चार्ट नंबर 1। दिस इज योर चार्ट नंबर 1। ये एक फीमेल चार्ट है। इस चार्ट में देखिए, इसके मैरिज रिलेटेड इश्यूज अगर देखने की कोशिश करें, मैरिज रिलेटेड इशू में भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हम लोग देख रहे हैं। तो भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हस्बैंड का कारक होता है फीमेल चार्ट में मंगल यानी मार्स। मार्स यहां पे देखिए अपने घर में मेष राशि में बैठे हैं। मार्स इज विथ वीनस। ये फीमेल चार्ट है। तो फीमेल चार्ट में वीनस इज द नेटिव, यानी वो फीमेल खुद को दर्शाता है, उस फीमेल को ही दर्शा रहा है वीनस, क्योंकि ये फीमेल चार्ट है। अगर पुरुष के चार्ट है तो जुपिटर इज द लाइफ फोर्स, यानी उस जातक को जुपिटर दर्शाएगा, और फीमेल चार्ट में वीनस उस जातिका को दिखाएगा, उस फीमेल को दिखाएगा। तो वीनस ये में फीमेल खुद है, मार्स उसके हस्बैंड है, तो मार्स इज विद वीनस। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में देखिए, मंगल अपने घर में मेष राशि में है, वीनस उसके साथ है, वीनस जातिका खुद है, मार्स क्या है, उसका हस्बैंड है। तो मार्स विद वीनस, दैट मीन्स मैरिज इज प्रॉमिस्ड, यानी इस जातिका के जिंदगी में शादी करना था, यानी शादी है इसके जिंदगी में, मैरिज इसके जिंदगी में आएगी। अब ये चीज देखिए, ये और किस तरीके से कंफर्म करें। शनि अगर किसी तरीके से मंगल के साथ है या उसके ऊपर इंफ्लुएंस डाल रहा है, तो भी फीमेल चार्ट में मैरिज इज प्रॉमिस्ड, यानी मैरिज होनी है। यहां पे चीज देखिए, शनि जहां बैठा है उसके ट्राइन में, शनि यहां पे सिंह राशि में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शनि के पोजीशन से ट्राइन पोजीशन में उसको मंगल मिल जाएगा, यानी शनि का इन्फ्लुएंस मंगल के ऊपर है। मैंने अभी अभी कहा कि ट्राइन पोजीशन में जो प्लैनेट से एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस डालेंगे, तो शनि का मंगल के साथ जुड़ जाना या कनेक्ट हो जाना ये बताता है कि इस फीमेल चार्ट को मैरिज इज प्रॉमिस्ड। एक चीज देखिए, बुध यहां पे मंगल के साथ बैठे हैं मेष राशि में। हम लोग जानते हैं पराशरी और भृगु दोनों ही एस्ट्रोलॉजी में बुध मंगल का शत्रु है, तो बुध यहां पे शत्रु के घर में बैठा है, शत्रु मंगल के साथ बैठा है। और मंगल का पोजीशन देखिए, इसका एक साइड वीनस है, दूसरे साइड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यहां पे अच्छा फल नहीं देगा अकॉर्डिंग टू भृगु नाड़ी, बिकॉज शत्रु के साथ है, शत्रु के घर मेष राशि में बुध बैठा है। तो क्या होगा इसका, बुध किस चीज का कारक है। भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बुध बहुत सारे चीजों का कारक होता है। कारकत्व इज इंपॉर्टेंट इन भृगु नाड़ी। तो वैसे तो बुध एजुकेशन का कारक है, लेकिन अगर शादी रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड केसेस देखें तो बुध को कहा जाता है फ्रेंड। फीमेल चार्ट में ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, मेल चार्ट में भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दिखाता है। अब ये मर्क्यूरी देखिए मंगल के साथ बैठा है। मंगल कौन है, उसका हस्बैंड। इस फीमेल चार्ट का मंगल होता है हस्बैंड, हस्बैंड के साथ बुध है, जो बुध खराब कारकत्व लेके बैठा है क्योंकि वो शत्रु क्षेत्र में है। तो इस केस में ये बुध उस हस्बैंड का कोई गर्लफ्रेंड यानी कोई रिलेशन या फ्रेंड ऐसा कुछ है। तो एक साइड उसका शुक्र है, वीनस है, दूसरे साइड बुध है। यहां पे एक चीज मैंने डिग्री वाइज लिखा नहीं, अगर मंगल का जो डिग्री वाइज पोजीशन है वो शुक्र की डिग्री और बुध की डिग्री को बीचों बीच है। मान लीजिए बुध आपका 10 डिग्री में है और शुक्र आपका 12 डिग्री में है और मंगल मान लीजिए 11 डिग्री में है, तो मंगल की जो डिग्री है ये 10 और ये 12, मंगल बीच में 11, तो बीचों बीच डिग्री हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, मंगल शुक्र और बुध के बीच सैंडविच थे। तो इस मर्द का, इस मार्स का, मंगल का एक साइड गर्लफ्रेंड है, दूसरे साइड शुक्र यानी वाइफ, पत्नी है। तो मंगल क्या है, दोनों के बीच सैंडविच थे, यानी दो रिलेशन एक साथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, फंस गया, समस्या में आ गया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, तनाव, ऐसा कुछ होगा। यानी इस फीमेल चार्ट के जो हस्बैंड है उसका कोई गर्लफ्रेंड या और कोई रिलेशन है किसी औरत के साथ। ये भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है इस तरीके से। दोस्तों दूसरा क्या देखना है, हम मैरिज प्रॉमिस्ड, मैरिज इज प्रॉमिस्ड।
मैरिज में हस्बैंड का कोई और रिलेशन हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड जैसे। एक चीज देखिए, मार्स जब जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे ये रोटेट करेगा, ये ईस्ट इंडियन स्टाइल है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं सारे प्लैनेट्स, राहु केतु क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये ईस्ट इंडियन चार्ट है इसीलिए। तो मंगल यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। मंगल जैसे रोटेट करेगा तो सबसे पहले वो जुपिटर को पाएगा, गुरु को पाएगा। गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, मार्स कौन है, हस्बैंड है। तो हस्बैंड को एक समय पे इस चीज से मुक्ति मिल जाएगी, ये जो वाइफ और गर्लफ्रेंड का चक्कर है इससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि गुरु और ज्ञान उसको मिल जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा मार्स को जुपिटर तक आने के लिए। मुश्किल क्या है, केतु इसमें पर्दा डाल रहा है। केतु नॉर्मल पराशरी एस्ट्रोलॉजी में केतु का एस्पेक्ट लिया नहीं जाता है, लेकिन यहां पे केतु से ट्राइन पोजीशन इंपॉर्टेंट है। केतु से 5 नंबर और 9 नंबर घर में केतु का इफेक्ट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है। 1 2 3 4 5, तो इस पोजीशन में देखिए, यहां पे इस पोजीशन में केतु का इन्फ्लुएंस है, केतु का एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं। तो मंगल जैसे क्रॉस करेगा, मंगल जैसे क्रॉस करके धीरे धीरे जुपिटर के पास आने की कोशिश करेगा, केतु बीच में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। केतु इज नथिंग बट ऑब्स्टेकल्स हियर। ऑब्स्टेकल्स यानी जैसे वो असली ज्ञान या रिलेशनशिप के बारे में, जो सही मायने में जो संपर्क है, जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ के बीच, उसके बारे में जो सही ज्ञान उसको मिलना चाहिए, उसके बीचों बीच केतु पर्दा डाल रहा है। अब ये केतु कौन है, केतु को देखिए, केतु यहां पे शनि के घर में बैठा है, शनि के घर में केतु बैठा है। और दूसरा चीज, शनि का इन्फ्लुएंस भी मंगल यानी हस्बैंड के ऊपर है। तो केतु क्या कर रहा है, केतु के ऊपर शनि का एस्पेक्ट भी है, केतु से ऑपोजिट घर में शनि बैठा है। तो केतु शनि का एजेंट भी है, शनि द्वारा प्रभावित है। अब शनि यहां पे क्या कर रहा है, शनि कर्म है, सारा कुछ कारकत्व देखा जाता है नारी एस्ट्रोलॉजी में। तो सैटर्न इज द प्रोफेशन। तो इस मर्द की यानी इस फीमेल चार्ट की जो हस्बैंड है, उसके प्रोफेशनल फील्ड में यानी उसके प्रोफेशन के जगह में उसका कोई कंपल्शन है कि उसको ये गर्लफ्रेंड को एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि केतु बीच में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, केतु का इंटरवेंशन है बीच में। केतु शनि द्वारा प्रभावित है, यानी प्रोफेशनल कोई चीज, यानी इस फीमेल चार्ट का जो हस्बैंड है उसको अपने प्रोफेशनल फील्ड में किसी कारण इसको मानना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है उस गर्लफ्रेंड को। इसी के चलते हुए रिलेशनशिप में तनाव, कुछ झगड़ा, कुछ समस्या, ऐसा कुछ आएगा। तो ये है टोटल मैरिज रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हम लोग इस चार्ट से समझने की कोशिश की है। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट में। अब इस दूसरे चार्ट में देखिए दोस्तों, ये चार्ट नंबर 2 है, ये भी एक फीमेल चार्ट है। तो फीमेल चार्ट में हम लोग लाइफ फोर्स यानी उस जातिका को दिखाता है शुक्र यानी वीनस। वीनस यहां पे है। प्लैनेट्स को एक बार बता देते हैं, ये मेष, वृषभ, मिथुन राशि। मिथुन राशि में केतु है, जुपिटर यहाँ पे कैंसर में कर्क राशि में है, चंद्रमा यहाँ पे कन्या राशि में है, राहु धनु राशि में, सैटर्न यहाँ पे मकर राशि में अपने घर में, शुक्र, मार्स यानी मंगल, मरकरी यानी बुध, ये तीनों प्लैनेट कुंभ राशि में शनि के घर में, और रवि यहाँ पे सन आपके मीन राशि में। तो ये कुछ चार्ट है। इस सेकंड चार्ट में देखिए, वीनस जातिका को दिखाता है। तो जातिका यहाँ पे फिर से मंगल के साथ। फीमेल चार्ट में मार्स इज द हस्बैंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। तो फीमेल की मैरिज होनी है ऐसा लग रहा है ना। वीनस इज विथ मार्स, मैंने अभी कहा कि वीनस इज विथ मार्स, तो एक मैरिज जैसा प्रपोजल। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक चीज बताते हैं आप लोगों को कि सिर्फ उसके साथ कंजंक्शन में क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में ये देखना है कि इसके ट्राइन पोजीशन में, उसके पिछले घर में या उसके सामने वाला घर में क्या क्या है। तो यहां पे देखिए, वीनस से ट्राइन पोजीशन, या वीनस को नंबर 1 माने तो 1 2 3 4 5, वीनस के ट्राइन पोजीशन में केतु है। अगर वीनस के ट्राइन पोजीशन में केतु है, सो देयर इज ऑब्स्टेकल्स इन मैरिज।
वीनस के ट्राइन पोजीशन में, यानी वीनस से 5 या 9 नंबर घर में अगर केतु है तो ऑब्स्टैकल्स इन मैरिज इन फीमेल चार्ट अकॉर्डिंग टू नाड़ी। केतु किसके घर में बैठा है? मेष वृषभ मिथुन, बुध के घर में बैठा है, और वो वीनस मार्स मरकरी वही वीनस के साथ भी है। मरकरी के अंदर केतु का इफेक्ट है, क्योंकि केतु मरकरी का ही एजेंट है। तो मरकरी के घर में, बुध के घर में बैठा है, वीनस से 5 नंबर घर में है, तो देयर इज ऑब्स्टैकल्स इन मैरिज, सम प्रॉब्लम इन मैरिज, ये दिखा रहा है। लेकिन वीनस मार्स के साथ है, यानी ये जो जातिका है, ये जो लड़की है, ये खुद चाहती है कि उसका मैरिज हो जाए, क्योंकि वीनस मार्स के साथ है। ये खुद नहीं चाहती ऐसा नहीं है, लेकिन देयर इज ऑब्स्टैकल्स। ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, या उसके हालात कुछ ऐसे हैं, ये बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, वो अलग बात है। वीनस को गौर से देखिए, इसके पिछले घर में शनि है, सैटर्न है, उसके आगे वाला घर में सन है, रवि है। वीनस को वैसे तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में शनि के साथ फ्रेंड माना जाता है, लेकिन भृगु नाड़ी में सम माना जाता है। सम मतलब ना शत्रु ना मित्र, मित्र भी नहीं है। लेकिन रवि जो है वीनस के साथ 100% शत्रु है, एनिमी है, पराशरी और भृगु दोनों में। तो वीनस को गौर से देखिए, आगे में शत्रु है, पीछे कुछ फ्रेंड वगैरह वो नहीं है, यानी कोई सपोर्ट नहीं है। साथ में बुध है जो केतु का इफेक्ट है, यानी इसके ट्राइन पोजीशन में प्रॉब्लम है, इसके आगे पीछे प्रॉब्लम है वीनस को। तो ये जो जातिका है, ये खुद कितना भी चाहे कि मैरिज हो जाए, इसका मैरिज इज नॉट प्रोमिस्ड, इसके जिंदगी में मैरिज नहीं हो सकती, एक्चुअली में हुआ भी नहीं। तो एक चीज देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में उसका लग्न कुछ भी हो जाए, 7th हाउस से हम लोग मैरिज देखते हैं पराशरी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये भी एक वैदिक का ही पार्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट लुक है इसका। तो यहाँ पे 7th हाउस क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कारकत्व से देख लिए। तो मैरिज इज प्रोमिस्ड व्हेन वीनस इज विद मार्स, और वीनस के ट्राइन पोजीशन में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है केतु जैसा, तो मैरिज इज प्रोमिस्ड। और शनि अगर वीनस को एस्पेक्ट करे, यानी ट्राइन पोजीशन से एस्पेक्ट करे, या जुपिटर का वीनस के ऊपर कोई ट्राइन पोजीशन से इन्फ्लुएंस रहे, तो मैरिज इज प्रोमिस्ड। लेकिन यहाँ पे केतु या ऐसा कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होनी चाहिए, अगर हो गया तो मैरिज में रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है। और वीनस यहाँ पे दोनों एनिमी, ये एनिमी नहीं है शनि उसका, लेकिन फ्रेंड भी नहीं है नाड़ी में, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है उसको। आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। एक्चुअली प्लैनेट्स के आगे और पीछे क्या होता है, उसके सपोर्ट होता है, पीछे कोई सपोर्ट, आगे कोई सपोर्ट, दोनों जगह सपोर्ट नहीं है, तो वो प्लैनेट अपने आप काम नहीं कर सकता। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो ये दोनों चार्ट से हम लोग मैरिज रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को समझाने की कोशिश किए। आगे चलते हम लोग इसके बारे में और भी काम करेंगे, और मैरिज रिलेटेड जितने भी डिफरेंट इश्यूज हैं जो हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी देखने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल मैरिजेस, डाइवोर्स या सेपरेशन, ऐसे जितने भी केसेस हैं, ये सब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स से फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे। आशा रखते हैं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया। दोस्तों अगर पसंद आया एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर नया कुछ जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।